हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु जैन और आपको मैं इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ पढ़ा रहा हूं। उसमें आज हमारी चौथी वीडियो आएगी और इस वीडियो में हमने पहली 3 वीडियोज़ में जो भी पढ़ा है फर्स्ट यूनिट का इकोनॉमिक सर्वे का, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यूज कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने एमसीक्यूज यूपीएससी, स्टेट पीएससी जो भी होती हैं, यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, बीपीएससी या फिर एमपी पीसीएस है या फिर उड़ीसा पीसीएस है और आरएएस, ठीक है। इन सब के प्रीवियस ईयर में आने वाले जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। 8 से 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले आरएएस 23 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज़ को और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कि फूड का जो वेटेज है किसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कैसे होंगे कि भाई होलसेल प्राइस पे ऑफकोर्स सी बात है, और भी चीज़ें आती हैं मेजर, जैसे आपके सेकेंडरी प्रोडक्शन हो गई कोई, ठीक है, सर्विसेज भी हो गई या फिर कोई आपके फ्यूल भी हो गया, ये सब होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आती हैं। लेकिन वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होती हैं बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। कंज्यूमर क्या कर सकता है, कुछ मान लो कि आप दिन में 100 ही चीज़ों का उपयोग कर पाओगे, लेकिन प्रोडक्शन करने वाला तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ठीक है, हज़ारों चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको 10 ही चीज़ों को यूज कर पा रहे हो, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो फूड का वेटेज है वो क्या हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है। तो सीपीआई में फूड का वेटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है डब्ल्यूपीआई से, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि डब्ल्यूपीआई क्या नहीं करता, कैप्चर नहीं करता किस चीज़ को, सर्विसेज के प्राइसेस को। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर द चेंज इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज, ठीक है। मतलब सीपीआई सर्विसेज के प्राइसेस को क्या करता है, कैप्चर करता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको अभी नीचे बताया ही था यहाँ पे कि डब्ल्यूपीआई में हम क्या लेते हैं, सर्विसेज नहीं लेते हैं। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं लेते हैं, जबकि सीपीआई में हम सर्विसेज लेते हैं। तो वही चीज़ है ऊपर ये 2020 के यूपीएससी के पेपर में जो पूछा गया है, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। फिर यहाँ पे ये लिखा गया है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डब्ल्यूपीआई को मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बोलता है, लेकिन मैंने सीपीआई में क्या बताया था कि कंज्यूमर को जो प्राइस पड़ रही है वो आपकी इन्फ्लेशन बताती है, ठीक है। तो 2015 के बाद सीपीआई को हम इन्फ्लेशन का इंडिकेटर मानते हैं, यानी रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन का इंडिकेटर मानता है। मतलब ये क्या हो गया, आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन है सीधे सीधे, ये सब किसी ना किसी पास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, किसी स्टेट पीएससी में ही आए हुए हैं। मैंने सारे स्टेट पीएससी के क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के डाले हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन बताता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मैंने अभी ऊपर बताया कि कौन सा बताता है इन्फ्लेशन आपका, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताती है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी लेटेस्ट प्राइस इंडेक्स कौन सी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन वाली, वो रूरल अर्बन वाली जो एनएसओ निकाल रहा था ना, वही वाली है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यूपीआई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बेस ईयर है 2004-05 से बढ़ा के क्या कर दिया है, तो ये मैंने बताया था अभी कि इंडिया के लेवल पे तो हम क्या लेते हैं, जो आपका बेस ईयर होता है उसको 2011-12 लेते हैं, लेकिन वहीं राजस्थान के लेवल पे अभी भी बेस ईयर क्या है हमारा, 1999-2000 है। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कौन सा बेस ईयर लिया है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा बेस ईयर लिया है। तो मैंने अभी आपको बताया ही नीचे कि 2016 लिया है, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताया था कि 2016 को इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर माना गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका भी आंसर बी हो जाएगा, ऊपर वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द डब्ल्यूपीआई डेटा इन इंडिया, डब्ल्यूपीआई डेटा को कौन निकालता है, ठीक है। तो बताया ही मैंने कि भाई डब्ल्यूपीआई के डेटा को कौन निकालता है, आपका डीपीआईआईटी निकालता है। कौन, मैंने शायद ये नहीं बताया था पीछे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, डीपीआईआईटी निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ
इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल प्रोडक्शन वाला, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये सब आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो इसका ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। हिंदू ग्रो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदू ग्रोथ रेट किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत एक हॉट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जनरली एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम 1990s में जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते थे तो उसको एक और नाम देते थे। क्या नाम देते थे उसको, हिंदू ग्रोथ रेट नाम देते थे, ठीक है। तो 1990s में जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता था उसको क्या बोला जाता था, हिंदू ग्रोथ रेट बोला जाता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा करेक्ट है। तो मैंने आपको ऊपर बेसिक डेफिनेशंस बताई थी कि जब नेट प्राइसेस को निकालते हैं तो जीएनपी यानी जीडीपी या जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आपका नेट प्राइसेस आ जाता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा, इसी में जब हम एनएनपी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे शायद कोई डेटा मिस हो गया है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको देख के। कोई डेटा मिस नहीं हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा इस जगह पे, एन एन पी इज इक्वल्स टू, ठीक है, जी डी पी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये क्या है, नेट नेशनल प्राइस है। हम जो ऊपर पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, हम नेट डोमेस्टिक प्राइस पढ़ रहे थे। जब नेट नेशनल प्राइस निकाली जाती है तो उसमें एक चीज़ ऐड कर दी जाती है, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, अब्रॉड से हमारी यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना है, ठीक है। जो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ाई होगी उन्होंने समझाया होगा इस चीज़ के बारे में। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आरएस के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास कि आरएस के 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में, इस जो चैप्टर था उससे। एक तो देखो यही क्वेश्चन आ गया था जो मैं बता रहा था आपको कि भाई राजस्थान की पर कैपिटा इनकम क्या है कांस्टेंट प्राइसेस पे 2011-12 में, ठीक है। ऊपर मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया था। एक क्वेश्चन आया था आपका भाई, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है। हम तो बेस ईयर का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बेस ईयर का मतलब क्या होता है, तो मैंने ऊपर समझाया ही आपको कि बेस ईयर का मतलब क्या होता है। अब आपको शायद क्लैरिटी हो ही गई होगी कि बेस ईयर का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा जाएगा, कि इनकम लेते हैं, प्राइसेस लेते हैं, कि क्या चीज़ ली जाती है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो कैच है वो यही है कि इनकम लेना है या प्राइसेस लेना है, ठीक है। अब आप इसको आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो लास्ट वाला है ये भी पिछली साल का क्वेश्चन था, सीधा सीधा, कि पिछले साल पर कैपिटा जो पूछा था कि भाई पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी, किसमें, कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार आपको पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो आपकी पर कैपिटा इनकम 72,297 है, ठीक है। हालांकि ये अभी इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा हमें कितना दिया हुआ है, 73,140 दिया हुआ है। मैंने इसमें पीपीटी में आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। ये डेटा 73,140 दिया हुआ है। तो हो सकता है कि ये वही क्वेश्चन हो जो जो 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे ना आपके पेपर में, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था शायद, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंसर है वो 73,140 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट आपकी क्या होती है, एंड होती है। इसमें मैंने आपको सारे मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर प्लस डेटा, ठीक है, प्लस पी वाई क्यूज़ कुछ आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, जो मार्क करवाया है, बस उसी को याद रखना है। इसी में से कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन में से आ जाता है एक क्वेश्चन तो, और 1-2 क्वेश्चन आपके डेटा के आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको कर लीजिए, आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं पहली यूनिट में से, ठीक है। ओके, थैंक यू।